ऐसे वो एक चौराहे पे इकट्ठे होते हैं, आप भी होना चालू हो जाओ सारे, तो क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ पे ये रहते हैं मुस्लिम, तो ये पीछे सारा इंदर लोग पड़ता है, तो नाला पार करते के साथ ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं ये, तो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, हम लोग कम पड़ जाते हैं। जब हमारे त्योहारों से दिक्कत, हमसे दिक्कत, हमारे पूजा पाठ से, हमारी प्रवृत्ति से, हमारे सनातन धर्म से दिक्कत, तो हमारे बीच में मकान के लिए जाते हैं। फिर जब हमारे से इतनी दिक्कत है तो हमारे बीच में आते क्यों हैं? फिर अपने में रहो। उनको दिक्कत होती है हनुमान चालीसा से, अगर आवाज़ तेज कर दो तो अजान की आवाज़ पूरे इलाकों में घूमे। एक गली में एक मकान खरीद लेंगे, ये ऊंचे दामों पे खरीद लेंगे, धीरे धीरे वहाँ दो चार आने इकट्ठे हो चालू हो जाते हैं, अगल बगल में गंद फैलाना चालू कर देते हैं। श्रीनगर में चल रहे विवाद के बीच आज पंजाब केसरी फिर श्रीनगर पहुंचा है। कल हमने आपको दिखाया था कि क्या यहां पर सिचुएशन चल रही है। जो मंदिर का विवाद चल रहा है यही वो पंचमुखी हनुमान का मंदिर है, जिसके ऊपर ये सारी जो मंदिर की जो समस्याएं हैं यहीं से शुरू होती हैं। जो आसपास के लोग हैं यहाँ बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है, जिसकी वजह से हमें मंदिर में पूजा पाठ करने में, हाँ जी, अच्छा हिंदू बहुल है, मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं। जैसे इंदर लोग खा लिए, ये तुलसी नगर खा लिए, वैसे ही अब ये इसमें त्रिनगर ओंकार नगर बी में भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अभी तक ये हिंदू बहुल है पर मुस्लिम आप कह रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, संख्या उन लोगों की बढ़ रही है। वो गिने चुने एक दो करके आ रहे हैं और वो मतलब परेशान ऐसे करने लग रहे हैं, जो लोग बाग छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर पे जो विवाद शुरू हुआ था, क्या यहाँ की समस्या थी, क्या समस्याएं पैदा हुई थी? जी समस्या कुछ नहीं था। 35 साल पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, मूर्ति खंडित होने के कारण 35 साल पहले यहाँ पर मूर्ति की भी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मूर्तियाँ थी, और खंडित होने के कारण ये यहाँ पर ना लोग वहाँ कूड़े डालने शुरू कर दिए। बताओ, हमारे हिंदू धर्म में एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की सोच को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने और हमारे नौजवान साथियों ने मिल करके सफाई कराना शुरू करा, सफाई करा, और इसके बाद फिर यहाँ के काउंसलर एमएलए सारे मिल करके उनके सहयोग से और फिर से यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हो गए। और आपके सामने जी मंदिर तो बन गया, फिर समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या यहाँ पैदा हो रही है, मुस्लिम समुदाय इसको चाहते नहीं है कि यहाँ मंदिर रहे। अच्छा, वे कहते हैं इसको गिराएंगे हम। अच्छा, ये गिराने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कौन है वो लोग? मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको आसपास लड़ाई हो रही जो, है। पर यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम ज्यादा है ही नहीं। मुस्लिम क्या बढ़ते जा रहे हैं यहाँ। बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अब 50-60 घर हो चुके हैं यहाँ। अच्छा, तो अब क्या उस दिन एक बता रहे हैं कि 1 महीना पहले यहाँ पर मुस्लिमों ने यहाँ पूरा मंदिर को घेर लिया था। हाँ, घेर वो लिया क्या बात रही थी? वो यही बात थी। क्या घटनाक्रम रहा था उस दिन का? ऐसा है, यहाँ पे ये रहते हैं मुस्लिम, तो ये पीछे सारा इंदर लोग पड़ता है, तो उनकी एकदम में नाला पार करते के साथ ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं ये, तो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, हम लोग कम पड़ जाते हैं। बस ये था। और एक बार बताओ, मैं एक उत्तम नगर में पानी गिर गया बच्चे से, वो मर गई, वो लड़का मर गया। जब इन्हें हमारे त्योहारों से दिक्कत, काट दिया गया चाहे कुछ भी है, उस लड़के को मार दिया। जब हमारे त्योहारों से दिक्कत, हमसे दिक्कत, हमारे पूजा पाठ से, हमारी प्रवृत्ति से, हमारे सनातन धर्म से दिक्कत, तो हमारे बीच में मकान के लिए जाते हैं। फिर सही बात है। जब हमारे से इतनी दिक्कत है तो हमारे बीच में आते क्यों हैं? फिर अपने में रहो। अब ये सामने मकान है, उनको दिक्कत होती है हनुमान चालीसा से, अगर आवाज़ तेज कर दो तो अजान की आवाज़ पूरे इलाकों में घूमे। ठीक है जी। और अभी एक स्पीकर आप लगा दो, अभी एक कंप्लेंट हो जाएगी, पुलिस आकर के हमारा ये बंद करा देगी। क्यों? भेदभाव क्यों? अगर जब हम उनकी सुन सकते हैं तो हमारी चालीसा क्यों नहीं सुन सकते? सही बात है। तो इस चीज़ को हमारे प्रशासन को भी सोचना है। और यहाँ कोई हम दबने वाले नहीं है, ना हम दबते। और मैं तो रहता भी उन्हीं के इलाके में हूँ, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं रहता भी नाले पा रही हूँ, उन्हीं के इलाके में रहता हूँ। नाले के उधर मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ हिंदू बहुल है। बस तो दिक्कत क्या है? डरते नहीं है हम किसी से, और हमारे को ना डर। कुछ साल पहले ये जो जिस इलाके की बात करते हैं वो हिंदू बाहुल इलाका ही था। अच्छा, इंद्रलोक नगर, आनंद नगर। तो धीरे धीरे जैसे कि इनका तो एक प्रक्रिया है, इनका एक सिस्टम है। एक मकान मान लिया, एक कॉलोनी में, एक लेन में, एक लाइन में, एक मकान, एक गली में एक मकान खरीद लेंगे ये,
ऊंचे दामों पे खरीद लेंगे। धीरे धीरे वहाँ दो चार आने इकट्ठे हो चालू हो जाते हैं, अगल बगल में गंद फैलाना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अड़ोसी पड़ोसी दुखी हो जाते हैं, तो वो एक वहाँ छोड़ देने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इनकी संख्या बढ़ने लगती है, हिंदू घटने लगता है। इनकी प्रक्रिया है ये, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है ऐसे ही। तो यही प्रक्रिया, तो वो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी चालू हो गई है। वो 1-2 लाख रुपए का लालच लेकर के ना मकान दे देता है बस। जब तक ये जयचंद जो है ना वो यही है। और अब ये चीज यहाँ नहीं चलेगी। अब यहाँ सब एक संगठन बन चुका है, सारी चीज हो चुकी है और हम छोड़ के नहीं जाएंगे और ना हम किसी को बेचने देंगे। अब चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो चाहे कोई हो, मकान भी तोड़वाएंगे और प्रॉपर्टी डीलर को भी तोड़ेंगे जो बेचेगा। साफ कह रहे हैं। देखो आज तक अभी क्या हुआ, हमारे ही आंखों पे पट्टी बांध दी गई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्या 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 सार है उसमें? देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? सबको पता था कि मुसलमानों ने खुद लड़के कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, देश का विभाजन हो गया। हमारे आंखों पे पट्टी बांध दी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा भी हमारी जमुना भी हमारी, तहजीब कहाँ से आ गई इनके? इनमें कोई तहजीब थोड़ी ही है। तो हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी इन्होंने। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सारे हमारे धर्म ग्रंथों को इन्होंने दूषित कर दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर कहाँ और अल्लाह कहाँ? सबको मालूम है ईश्वर तो सबके कल्याणकारी हैं। अल्लाह 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 क्या क्या? अल्लाह अल्लाह क्या है? अल्लाह है क्या? हमारी ईश्वर और अल्लाह का क्या क्या मेल? ठीक है ना। लेकिन इन्होंने हमारी आंखों पे हमें भ्रमित कर दिया, हमारे नौजवानों को भ्रमित कर दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये सब हमें। लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है। आप भी बताइए। तुलसी नगर में एक भी मुसलमान नहीं था, अब एक भी हिंदू नहीं है। एक मकान 2 करोड़ का है, 3 का खरीद लिया, उसके बाद सब 1 करोड़ के लिए। घर के आगे नॉनवेज फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, ढेर लगा दिया, बदतमीजी बोलना। उनकी लैंग्वेज ऐसी है जो कि उनकी लैंग्वेज ही अलग ही है। कितने समय में बदला है तुलसी नगर में? 10 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे, 10 साल समझ लो, चलो जाएगा। 10 साल में पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई। ये पूरी झुग्गी घेर ली, ये झुग्गी है ना, एक आदमी का 50-50 हज़ार रुपये किराया आ रहा है। नाम झुग्गी है, फैक्ट्री तक चल रही है। अच्छा आंटी, ये कह रहे हैं आंटी कि अगर हम इनकी जो है अजान सुन सकते हैं तो ये हमारी हनुमान चालीसा क्यों नहीं सुन सकते? भाई कह रहे हैं नहीं सुन सकते ना। ये जो सारा इनका एक है, हमारा हिंदू एक नहीं है। अगर आप 20 लाख फालतू दोगे तो मकान बेच के चले जाएंगे। अगर इनको आप करोड़ फालतू देंगे तो ये नहीं बेचेंगे, क्योंकि इनका 30-40 बच्चे 20 होने इनके आराम से है, 4 शादियाँ, क्योंकि इन्हें गैदरिंग बढ़ानी है। हमारे हिंदू में 1 बच्चा होता है, तो हम कहाँ तक मुकाबला करेंगे इनका? 50,000 रुपया मुसलमान दिया तो आके यहाँ ड्रामा चूद रहा था। गाली नहीं, गलत भाषा। हमारे हिंदुओं की जो है जनसंख्या कम होती जा रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये 4-4, 5-5 शादियाँ करते हैं, जिससे इनकी जनसंख्या बढ़ती है। हमारे हिंदू में खाली 1 या 2 बच्चा करके छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम हुई है। तो और इनके पास 70 देश हो चुके हैं, हमारे पास तो पौना और आधा ही देश बचा है, और ये आधा भी 2 साल में खत्म हो जाएगा। अगर हमारे हिंदू जागरूक नहीं होए तो आप यही देख लो, हमें मुर्गे और बकरे खाने पड़ेंगे। जैसे ये कहेंगे वैसे रहना पड़ेगा, और वैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनके भाई वगैरह। पहले हमारी सरकार क्या करती, हम 2 हमारे 2, 1 या 2 बच्चा। अब हमारी सरकार कहती है, हमारे नेता कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं सब कि हिंदुओं की संख्या बढ़ाओ। पहले कहते कम करो, अब कहते बढ़ाओ। अभी की बात है, मैं यहाँ पे अकेली थी और यहाँ पे जो मीडिया वाले आए थे, वो 4 बजे से हमारे यहाँ पे किसी टेंट वाले के बेटे की डेथ हो गई थी, तो हमारे ग्रुप का आदमी वहाँ पे चले गए सारे, तो मीडिया 2 घंटे यहाँ खड़े रहे। तो फिर हमने कहा भाई 7 बजे आना, हमारे मेंबर 7 बजे आएंगे। तो इन्होंने क्या करा, उनको पकड़ कर उनसे बहुत लड़ाई करी, तेज लड़ाई करी, बहुत झगड़ा करा उनसे। तो किसने किया झगड़ा? इन मुसलमानों ने, सारी बहू बेटे पोते सब आ गए इनके, मीडिया से बहुत झगड़ा करा। फिर इन्होंने खुद ही पुलिस बुला ली, अब भाई झगड़ा करा पुलिस उसने। फिर मेरी तरफ कहने लगी तू बूढ़ी होगी तो हमारा वीडियो क्यों बना रही है?
मन का आपका ये ससुर तो मेरे से 20 साल बड़ा है और ये मेरी सुबह से वीडियो बना रहा है, तो अपने बुढ़े को रोकना। और तू हिंदू लड़की होके तू मुसलमानों के आई, तेरे को एक हिंदू से नहीं गुजारा हुआ, तेरे को ये चाचा ताऊ बेटे बुआ फूफा सबके मामा के तुम्हारे अपने पति होते हैं, तो मुसलमानों के क्यों आई बकरे खाने मुर्गे खाने मछलियाँ खाने क्यों आई? तेरे को हिंदुओं की सादी रोटी अच्छी नहीं लगी क्या? तो किस लिए आई यहाँ पे? दोनों से दो बहनें आई है, दो हिंदू, तो इनकी बहुएं बनी हुई है, तो उनको हिंदू लड़का नहीं मिला, तो किस लिए आई है यहाँ पे? कह रहे मैंने तो करी है। मैंने कहा मेरे से बड़ा तो आपका ससुर है, बुढ़ा है, तो इसको क्यों नहीं रोका? सुबह से वीडियो बनाने से मैं तो बनाऊंगी। उधर से पुलिस और SHO आके मेरा फोन खोस लिया यहाँ पे, पूरी गाड़ी भरी आई थी, इनके फेवरेट में थे वो पुलिस थाने वाले। इनके फेवर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो मेरा फोन खोस के यहाँ पे मैं अकेली थी, मेरा सारा ग्रुप ना मंदिर में कीर्तन करने चला गया था, तो फिर उन्होंने फोन खोस के तो पुलिस SHO कह रहे कि आपने वीडियो क्यों बनाया? मन के मोदी जी का योगी जी का पूरे वर्ल्ड में वीडियो जाता है, रक्षा राजनाथ जी का अमित शाह जी का, भैया आप अपने घर में बैठे तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे? और आपने कपड़े पहन रखे थे, मैंने वीडियो बना लिया। आप अपने घर में बैठोगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊंगी? तो आपकी दुनिया वीडियो बना ली, तो मैंने क्या गलत कर दिया? अच्छा, ये आंटी कह रही है कि पुलिस जो है वो दूसरे पक्ष का फेवर कर रही है, क्या इसमें सच्चाई है? मुझे जानकारी तो उन्होंने ये क्यों कहा? देखो जी, हम तो दिल्ली सरकार से यही कहते हैं, जैसे असम के अंदर ये कानून पास हुआ है कि हिंदू की प्रॉपर्टी हिंदू ही खरीद सकता है। दिल्ली सरकार से यही डिमांड करते हैं कि ये कानून हमारे लिए पास कर दो, रोज का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा ये। अच्छा, और सब सहमत है इस चीज के लिए। नहीं पुलिस ऐसा तो ये अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हिंदू की जमीन हिंदू ही खरीदेगा, फिर तो मुसलमान भी बोलने लगे कि भाई ऐसा कानून लाओ कि मुसलमान की सिर्फ मुसलमान मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी मुसलमान ही खरीदे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। हमें नहीं चाहिए। ये रहा इंदौर लोग, यहाँ से कितने बंदे जा रहे हैं वहाँ खरीदने के लिए? नहीं जा रहे ना। हमें गंदे में रहने की आदत नहीं है, नहीं जाता गंदगी हम में। साफ सफाई में रहने वाले और आदमी यहाँ हैं। गंदगी मचा दी तो हम कैसे रहे? बकरे खाएंगे तो फिर क्या आप हम एक लोग? बार बताओ, उनको यहाँ क्यों? मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ दिक्कत ये है जब हमारी पूजा प्रवृत्ति से उनको दिक्कत है, हमारे हनुमान चालीसा से दिक्कत है, तो हमारे बीच में रहना क्यों? अभी आधा इसका पौना जवाब देश देने बचा, वो। इसको बचा जब दो। हमसे इतनी प्रॉब्लम है तो हमारे बीच में मकान लेने की क्या जरूरत है? फिर इशू ही नहीं बनेंगे अगर इधर ना है तो। जब इशू पहाड़ से 50 है उनको, तो फिर यहाँ पे आते क्यों हैं? तो इस साइड आते ही दूसरी है। बात यह है कि जब एक कानून असम में पास हो सकता है, दिल्ली में पास होने में क्या दिक्कत है? वो तो इनको संजय गांधी अच्छा, अंकल अब क्या रहेगा आप लोगों की आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप लोग? हिंदुओं को जागरूक करो, संगठित करो। अब तो हाँ जी, हम किसी प्रॉपर्टी डीलर को अब ये कह देंगे ये नहीं बेचेगा बस, और जो बेचेगा हम उसे कूटेंगे, इनको और खुल के कह रहे कूटेंगे। जिन्होंने खरीदे उनको यहाँ पे भी भगाएंगे। कूटेंगे और वहाँ पे भी कूटेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ कूटेंगे और जिन इन्हें। मुसलमानों उन ने प्रॉपर्टी खरीदे हैं, डीलर को कूटेंगे चाहे कोई हो, इनको मुस्लिमों को मकान खरीदने नहीं देंगे। नहीं देंगे जी। नहीं खरीदने देंगे और बेचेंगे। किसको मरवाना ये बताओ ना आप? मकान ले लेते हैं जो हमें, वही ना, वही भाईचारा उस भाईचारे में चारा हमारा बन जाता है। कोई भी बच्चे को मार दो, किसी को मार दो, कहीं मार दो, क्यों मार दो भाई? फालतू है हमारे, एक एक पैदा कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे सभ्य बनाते हैं, हम बदमाश नहीं बनाते। तो ये चीज है कि हमारे को लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया जाता। क्यों नहीं बंद करती इनकी सब्सिडी क्यों नहीं बंद करती? टैक्स हम भरे, सारे काम हम करें, कोई मर जाए जी जाए कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में, याद हमें करा जाए, आगे हमें करा जाए। सरकारें इनकी सब्सिडियाँ क्यों नहीं बंद करती? क्यों सब्सिडियाँ बांटती है, क्यों राशन बांटती है, और किसके लिए बांटती है? कमा के हमने के लिए थोड़ी, वो तो गरीबों के लिए बांट रहे हैं। गरीबों के लिए नहीं है महाराज, वो अपने वोटों के लिए, वोटों की वोट राजनीति के लिए है। केजरीवाल जी आए थे, कितना कर गए? आए, अपना घर भरा, लोगों का भला करना तो दूर, आज पंजाब में बैठे हैं लोग, दिल्ली में मर रहे। मुसलमानों को सर पे धर के नाच रहा है। शर्म नहीं आई इन्हें? और आज फिर आवाज उठाते हैं, मैं तो साफ हूँ, एक के साथ एक फ्री, और दुनिया बेसब्र कर दी। तो शर्म आनी चाहिए भाई साहब। हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान, और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हम आवेदन करते हैं। हिंदू तो हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदुओं का थोड़ी है सिर्फ। क्यों? वेल 1947 में देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? किस आधार पे हुआ था बताओ? हिंदू ने थोड़ी विभाजन करा था, धर्म के आधार पे हुआ था। हमने थोड़ी विभाजन मांगा था, इन कमीनों ने, इन दुर्दांताओं ने ही मांगा था विभाजन, और वो स्वीकार कर लिया। फिर ये तो बेशरम, ये तो है ही, इनकी तो विचारधारा ही वो बेशर्मी के ऊपर आधारित है। फिर क्यों जो पाकिस्तान मांग रहे थे वो साले कमीने यहाँ रह गए, किस लिए रह गए? वो निकालो ना इनको यहाँ से।
हमें नहीं क्या चाहते हैं, ये भी निकल जाए यहाँ से? हम ये चाहते हैं अब हमें युद्ध गलियों में सड़क पर लड़ना पड़ेगा। अब शासन प्रशासन की भी कोई ठीक है, शासन प्रशासन कोई है तो फेवरेबल है, नहीं तो अब आम जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी अब। लेकिन हम छोड़ के नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि अब इनकी दुष्टता जो है, अब हिंदू जागरूक हो रहा है, इनकी दुष्टता जो है वो जो है अब सबकी समझ में आने लगी। जो पिछले समय में सरकारों ने कांग्रेस की, खासकर कांग्रेस की सरकारों ने जो हमें आंख पे पट्टी बांधी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो पट्टी अब खुल गई है और आम नागरिक, आम हिंदू इस चीज को समझने लगा है। गुरुद्वारों से सबसे पैसा चढ़ता है हिंदुओं का। गुरुद्वारा है, मंदिर है, कुछ भी चीज ले लीजिए, सबसे चढ़ता है। और जाता कहाँ है? सब्सिडी वहाँ जा रहे जी, ये वहाँ जा रहे जी, वहाँ ठेका लिया है भाई हिंदुओं ने। तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट करती? हम तो एक बात कहना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, और जितने जो बड़े ये आसपास के कोने कोने में लीडर बैठे हैं जो कमाए जा रहे हैं, जेब भरे जा रहे हैं, हाथ जोड़े विनती है, इस देश को हमारे हिंदू राष्ट्र घोषित करो और एक कानून, एक बच्चा और एक ख्याल दे रहा, जनसंख्या पे काबू लगाओ। उसके लिए कहते हैं जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं उसको सब कुछ दो, जिसके 10 और 17 बच्चे और हाथ में ईंट पत्थर है उनको कुछ मत दो। हाथ जोड़े भी ऐसा जी, वोटिंग का अधिकार छीन लो उससे। हम तो सीधा कहते हैं उससे वोटिंग का अधिकार छीन लो जिसके ज्यादा बच्चे हैं। इसीलिए तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको फ्री का राशन सही हो जाएगा। जब कानून का अधिकार एक बराबर है, गवर्नमेंट कहती है कानून सबके लिए एक है, तो कानून के ऊपर क्यों नहीं लगाती गवर्नमेंट? ये पब्लिक अब बढ़ाते जा रहे हैं, हिंदू की पब्लिक घटती जा रही है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है। हमारे पे पाबंदी लगाए ना, हमारे दो हम दो हमारे दो, और ये इनके 2 इनके 70 का हिसाब है भाई साहब। क्यों? किस लिए? कृपया करके हाथ जोड़ विनती है, जो हम कमा रहे हैं ना हमारे तक सीमित रहने दो, हम पे अब बांटने को नहीं है। और हमारे से कोई छीनेगा तो हम छीनने नहीं देंगे, मारेंगे या मर जाएंगे और जान हथेली पर लेकर जाएंगे। डरेंगे नहीं, अब डराएंगे। ना पहले हम डरते थे ना डराते थे, अब हम डरेंगे नहीं, हम डराएंगे। सीधी सी बात। हिंदू बहुल क्षेत्र है, इनका क्या काम यहाँ मंदिर पे? ये बेचारे सुबह शाम यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे दिखाओ इनको। ये जो जवान बैठा है, यात्रा पे चले जाओ। क्यों जरूरत है मिलिट्री की हमारे ही देश में? हमारी पूजा पाठ के लिए हमारी कोई जरूरत है? क्यों जरूरत है भाई? आराम से नहीं जा सकते हम? कब तक दबेंगे? धमाके मंदिरों में क्यों होता है, मस्जिदों में धमाके क्यों नहीं होते कभी? मस्जिदों में धमाके क्यों नहीं होते, मंदिरों में धमाके क्यों होते हैं हमेशा? हिंदुस्तान के मंदिरों में ही धमाके सुने आपने, कहीं मस्जिदों में धमाके नहीं सुने कि मस्जिदों में धमाका हुआ? जिंदगी में नहीं हुआ एक बार भी धमाका, कभी नहीं होया मस्जिद में। हमारे हिंदुओं के मंदिरों में होता है, जो भी होता है मोहल्लों में, पड़ोसों में, हिंदुओं के ऊपर होता है अटैक सारा। आधा देश बचा, इसको तो छोड़ दे। 70 देशों में उनका गुजारा नहीं हो रहा, इतनी जनसंख्या उन्होंने फैला दी है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं करते? उग्र नहीं है, उदार है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं करते? मोदी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनका एक बच्चा कर दो अब, या उनको देश से निकाल दो, पाकिस्तान भेज दो। हमें नहीं चाहिए ये लोग। वो भी कर देंगे। जैसे आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हो ना, हाँ जी, जैसे वो एक चौराहे पे इकट्ठे होते हैं, आप भी होना चालू हो जाओ सारे। हम तो क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर कोई कानून पास होता है ना, उसके लिए रोड पे जाना पड़ेगा, यहाँ खड़े होकर नहीं होगा। चौराहे जैसे वो घेरते हैं, आप घेरो। गली में बैठ करके रात को 11-12 बजे आकर के गली में बैठ करके लोग बाग वीडियो बनाते हैं मोमडन्स, और फिर जाकर के ऐसा माहौल बनाते हैं कि सामने वाले के ऊपर दबाव हो कि बंदा जाएगा कहाँ, पिटेगा पीटेगा, मतलब कि बंदा एकदम श्रंक हो जाए। इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे।